अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ीशान इकबाल और वेलकम टू जी मेंटोर। आज मैं आपको स्केचअप सॉफ्टवेयर के जितने भी बेसिक टूल्स हैं और वो जिस तरह काम करते हैं, मैं आपको उन सब से हल करेक्शन करवाऊँगा। और शायद ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लेंथी हो जाए, बट कोई नहीं। मेन मकसद हमारा ये है कि हमें समझ आए, हमें पता चले कि इस सॉफ्टवेयर के ऑप्शंस जो हैं, जितने भी इस टूल्स हैं, उनका काम करने का तरीक़ाकार क्या है। मैंने व्यूज़ में जाकर, टूल बार में जाकर, और यहाँ के टूल बार्स जितने भी पड़े हैं, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से टूल्स को ओपन कर लिया है जो आपको नज़र आ रहे हैं, व्यू करें आप सारे। चलें जी, तो मैं आपको हल्का हल्का इन सब जितने भी टूल्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। सेलेक्ट ऑप्शन है और ये अरेज़र टूल है। आप कोई भी लाइन आपके डिलीट करनी है, कुछ भी डिलीट करना है, तो आप इससे आराम से कर सकते हैं। ये आपका पेंट बकेट टूल है और इसकी शॉर्टकट कमांड भी मैं आगे जाके आपको बताता जाऊंगा, ताकि आप जो काम कर रहे हैं वो आपका ईज़िली और बहुत ही फास्ट हो जाए। और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, घर का एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, लेकिन इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रख लेते हैं और अभी हम एक एक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, एक एक टूल को। ये पेंसिल टूल है, ये जिसको लाइन टूल हमारा है। इसको हम अगर हमने लाइन ले ली है, अब हम लेफ़्ट क्लिक करके माउस का एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और एक पॉइंट हमने फिर यहाँ पर लगा दिया। फिर इसी तरह हमने एक पॉइंट यहाँ पर लगा दिया और फिर हमने लेफ़्ट क्लिक से एक पॉइंट यहाँ पे लगा लिया और एक और पॉइंट फिर हमने इन सबको मिला दिया। हमने इसको जैसे भी मिलाया है तो ये एक फ़ेस बन गया है, एक फ़ेस की शक्ल में आ गया हमारे पास। ये है थोड़ा टेढ़ा टाइप, लेकिन कोई इशू नहीं है, बात अभी तो सिर्फ समझाने की हो रही है। तो अब हमारे पास और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे ये लाइन लग गई और इसमें आपको रोटेट रेक्टेंगल्स वगैरह हैं, और इसी के साथ हम एक सर्कल का है। अगर हमने सर्कल लेफ़्ट क्लिक से प्रेस किया इसको और फिर हमने इसको हल्का सा मूव किया, तो ये देखें आपके पास एक सर्कल आ रहा है। ये हमने एक सर्कल बना दिया, सही है। उसी के साथ हमारे पास 2 पॉइंट आर्क है, हमारे पास आर्क टूल है। तो इनमें से कोई भी अगर आपने इसको 2 पॉइंट में आपने सेलेक्ट किया और सिंपल उस पॉइंट के गिर्द आपको एक आर्क बना के दे देगा। चलें जी, तो सिंपल से ये टूल्स हैं, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग कहेंगे बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर है। कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो अभी इसके और टूल्स की तरफ आते हैं। ये नीचे आप आएंगे तो इसका मूव टूल है। मूव टूल क्या काम करता है कि आपने कोई भी चीज़ सेलेक्ट की है, अगर आपने सारे को सिलेक्ट कर लिया और आपने इसको मूव करना है, तो आप किसी भी पॉइंट से पकड़ के ईज़िली आपको मूव कर सकते हैं और ये इजीली मूव हो रहा है। और उसके साथ है आपका पुश पुल टूल। तो पुश पुल टूल क्या कहता है, ये किसी भी फेस को आपने पुश करना या पुल करना तो इजीली आप कर सकते हैं। अब हमने इसको फेस पहले सेलेक्ट किया और फिर हमने यहाँ पुश वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट किया और आपने माउस के जो लेफ़्ट क्लिक है उसको प्रेस करके आपने ऊपर किया। ये देखें, इसने उसको एक्सट्रूड कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये फेस हमारा, ये देखें, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। बहुत ही सिंपल है। और इसके साथ हमारे पास रोटेट टूल है। और रोटेट टूल क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो आपने उसको रोटेट करना है तो आप उसको इजीली रोटेट कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब पहले हमने क्या करना है, अगर इसको रोटेट पूरे को इकट्ठा करना है तो हमने इसको सिलेक्ट करना है, इसको हमने मेक ग्रुप कर देना, ये अब हमारे पास ग्रुप में आ जाएगा। और ये अब हम आए हैं रोटेट टूल पे, तो ये देखें जी। और इसके 2 ऑप्शन हैं। एक रोटेट टूल, ये जो मैंने अभी प्रेस किया रोटेट टूल, ये होता है कि आपने कोई भी पॉइंट सेलेक्ट किया, आपने एक पॉइंट उसको देना है और दूसरे पॉइंट को आपने क्लिक करके ये फिर उसी पॉइंट के गिर्द आपको घुमा के दिखाएगा। ये देखें, आपने एक पॉइंट ये सेलेक्ट किया, दूसरे को ये जब सेलेक्ट किया तो ये आपने घुमाया, ये घूम रहा है, लेकिन ये अपने एक पॉइंट के गिर्द घूम रहा है, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, आपने उसी ऑब्जेक्ट को घुमाना है, एक पॉइंट के गिर्द नहीं, उस पूरे ऑब्जेक्ट को आपने रोटेट करना है, तो आपने मूव टूल लेना है। ये देखें, आपके पास ये पॉइंट्स आ जाते हैं, आपने किसी भी पॉइंट को ये पकड़ेंगे, ये देखें ये पूरा ऑब्जेक्ट ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप मूव टूल से 2 तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, सही है जी। आगे आ जाते हैं तो हमारे पास स्केल टूल है। स्केल टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो क्योंकि हमने इसको ग्रुप किया हुआ है तो इसको हम इजीली कर सकते हैं। अगर आपने इसका पूरे ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ाना है तो आप
सेलेक्ट करें यहाँ से 2 पॉइंट से, टॉप और बॉटम से, तो आपने ये इसको स्केल डाउन किया, स्केल अप किया, ठीक है जी। और अगर आप चाह रहे हैं कि इसी ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है आप जस्ट इसको साइज़ बढ़ाने, जब इसकी सिर्फ हाइट बढ़ानी है तो आप मिड से आप इसको पकड़ेंगे तो इसकी सिर्फ हाइट बढ़ेगी, ठीक है जी। ये इसके सिंपल से टूल्स हैं। और इसके साथ ये फॉलोइंग का टूल है, ऑफसेट का टूल है। ऑफसेट का टूल भी सिंपल इस तरह ही है, आप जैसे अगर आप इसको करते हैं कि आप सिंपल आपने पहले इसका ग्रुप ख़त्म करना है और आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अगर आप आते हैं ऑफसेट पे आते हैं, ऑफसेट में क्या होता है कि ऑफसेट आपको ये देखें, आपने ये इनसाइड है, ये उसका ऑफ साइड पर, ठीक है। आपने यहाँ पे करना है और आपकी उसने कैलकुलेशन दे देनी है। जैसे कि मैं कह देता हूँ कि 10 फीट का कह देते हैं, ये दें 10 फीट का किया तो ये 10 फीट उसने उसको ऑफ साइड ले लिया, उसकी सरफेस का ऑफ साइड ले लिया। और फिर आपने इसके ऊपर जो भी प्ले करना है हम इजीली इसको ऊपर प्ले कर सकते हैं। और फिर हम पुश टूल जो है उस पर जाते हैं, कहाँ पे अल्लाह भला करे आपने ये, तो इसको हम इजीली इसे ऊपर एक्सट्रूड करेंगे तो ये आपके पास कोई एक बेढंगी टाइप कोई भी एक शेप बन गई है। तो बताने का मकसद ये है कि ये टूल वर्क कैसे करते हैं। जब आपको ये चीज़ समझ लग जाएगी कि ये टूल काम कैसे करते हैं तो फिर आपको इस सॉफ्टवेयर में काम करना बहुत ही ईजी होगा। आप कोई भी काम आराम से कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आराम से बना सकते हैं। तो इसके साथ छोटे छोटे टूल हैं, मैं उनको आपको हल्का हल्का उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बाकी ये है कि वो टूल जैसे जैसे ही जिस ऑब्जेक्ट में हम इस्तेमाल करेंगे तो मैं साथ साथ उनको डिटेल में आपको बताता जाऊँगा, तब जाके आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको बर वक्त उसका जवाब दे दूँ। आगे हमारे पास छोटे छोटे टूल्स हैं, जैसे टैब मेजरमेंट टूल है। आपने कोई चीज़ मेजर करनी है, सिंपल हमने इसको सेलेक्ट किया। अगर इससे आपने मेजरमेंट करनी है, आप एक पॉइंट पे आपने इसको रखा और दूसरे पॉइंट पे आपने जब इसको किया तो ये आपका 37 फीट और कुछ इंच का आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको उसकी मेजरमेंट बता देगा। और उसके साथ ये आपकी डायमेंशन वाला टूल है, ये आपको डायमेंशन बताता है। और ये आपको अगर टेक्स्ट ऐड करना है तो ये आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने 3D टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे आपने कोई भी बिल्डिंग है उसके ऊपर आपने 3D टेक्स्ट ऐड करना है तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। आपने लिखा कि क्या लिखा, हमने लिखा जी जी मेंटोर, ठीक है। तो जी मेंटोर मैं ज़रा इस तरह से लिखता हूँ तो हम इसको कैपिटल में कर देते हैं। ये जी मेंटोर लिख दिया। तो आपने अगर प्लेस करना है, अब हमने यहाँ पे इसको किया प्लेस और ये देखें अब आपके पास 3D टेक्स्ट आ गया। और अगर आप चाह रहे हैं कि इसी का आपने इसका कलर को चेंज कर देना है तो जनाब आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने इसको कलर ब्लैक सेलेक्ट किया, ये किया। अगर आप चाह रहे हैं इसका साइज़ बढ़ाना है तो आप आराम से इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये देखें इसका साइज़ बढ़ गया। और ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप आराम सुकून से इसमें काम, अगर आपकी पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं आप सिंपल ये सिलेक्ट किया, आपने ये पोजीशन इसकी चेंज कर दी। तो ये था इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन। और आप जब स्केचअप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है किसी भी टूल के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। तो अभी मेरा दिल कर रहा है कि ये जो मैंने हल्का से इंट्रोडक्शन के 3-4 ट्यूटोरियल बनाए हैं तो ये काफ़ी हमारे लिए। तो अभी हम किसी ना प्रॉपर उस वे पे जा रहे हैं। ये तो मैंने हल्के से जस्ट आपको सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देने के लिए बनाए थे ट्यूटोरियल्स। तो अभी हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत से मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा फास्ट चलना चाहिए, तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। बट ये है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल न्यू हैं तो हम उनको भी साथ लेके चलेंगे। अगर उनकी भी कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो उनको हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। और अगर आपको और कोई इस तरह की कन्फ्यूजन है तो फेसबुक पेज भी है जी मेंटोर का, आप वहाँ जाकर भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।